ने सीबीआई के अधिकारियों पे कहा है कि इनकी जांच होनी चाहिए कि इन लोगों ने पॉलिटिकल वेंडेटा, इन्होंने राजनीतिक चतुराई इस्तेमाल की है इसमें। किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है, लेकिन अब सवाल उठने लग गया कि कहीं भी किसी भी राज्य में जब चुनाव आता है तो वहाँ सरकारी केंद्रीय एजेंसियाँ क्यों एक्टिव हो जाती हैं। अभी बंगाल में चुनाव है तो बंगाल में बीते दिनों आपको ड्रामा देखने को मिला, जो पूरा टसल हुआ वो आपको देखने को मिला। और अब सवाल उस पर भी है कि मीडिया की इंटीग्रिटी, जो मीडिया ने उस समय अरविंद केजरीवाल को डेमोलिश किया। मैं यहाँ पे किसी नेता या अरविंद केजरीवाल का कोई समर्थक या विरोधी होने के नाते ये बात नहीं पूछ रहा है, एक मीडिया पर्सन होने के नाते ये बात कह रहा हूँ। और ये व्यक्ति भी अरविंद केजरीवाल हो सकता है कभी किसी कालखंड में किसी और पार्टी का नेता, और हम ऐसी ही बात कर रहे होंगे जब इस तरीके का जजमेंट आएगा कि भाई क्या ये सब कुछ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया गया। और फिर जो षड्यंत्र बाहर से जो चल रहा था या फिर जो भी हुआ, अब इसमें पूरे विकल्प हैं कि आप जाइए दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सारे विकल्प बचे हुए हैं। और उसमें हो सकता है कि आरोप लगे भी, लेकिन फिलहाल जो हुआ है उस पर तो अभी बात कर ही सकते हैं कि इस तरीके के जब आरोप सिद्ध नहीं कर पाई सीबीआई, तो सीबीआई की इंटीग्रिटी पे सवाल है। और ये बात देखिए देश के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। सीबीआई में कौन सा अधिकारी था, अभी कौन नेता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। बाद में जब कभी आज से 5 साल बाद 4 साल बाद अगर बात की जाएगी तो पूरे इंस्टीट्यूशन की बात की जाएगी कि तो क्या इंस्टीट्यूशन कहीं इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा है, इसको लेकर के सवाल पूछे जाएंगे। और मीडिया के विश्वसनीयता पे तो सवाल है ही, क्योंकि जब ये तय कर लिया जाता है कि आरोपी दोषी हो चुका है, अपनी नज़र में गड़बड़ वहाँ से होती है, तो क्या वो लोग कभी माफ़ी मांगेंगे या कभी इस तरीके से सामने आकर के कहेंगे। ये बात मैं इसलिए कह दे रहा हूँ क्योंकि हमने तब भी रिपोर्ट किया और मैं तब भी कहता था कि ये आरोप है, आरोप और दोष में फ़र्क होता है।